हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मालपुए की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन भी जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं होली स्पेशल मालपुए की रेसिपी को। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मालपुए की रेसिपी को। तो अब मालपुआ बनाने के लिए हम यहाँ लिए हैं आटा। तो आटे का मालपुआ हम यहाँ बनाएंगे, सूजी का, मैदे का नहीं। तो यहाँ लिए हैं आटा 250 ग्राम और 250 ग्राम चीनी और आटे का हाफ लिए हैं सूजी और ये है इलायची पाउडर, इसको हम कूट लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे हम आटा और उसके बाद डालेंगे सूजी। सूजी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। तो आप इसे, हम यहाँ इलायची पाउडर यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद है उसी हिसाब से आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। यहाँ हम लिए हैं गर्म दूध। दूध को बॉयल करके ठंडा कर लिए हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है। उसी को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और डालकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। उससे पहले हम लेंगे यहाँ 1 चम्मच चीनी। तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं और एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर को ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं तैयार करना है, एकदम सही। तो इसे ऐसे ही मिलाते हुए एक परफेक्ट घोल तैयार कर लेंगे। जैसे हम इडली या डोसा का घोल तैयार करते हैं उसी तरह हम इसका भी घोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसमें मावा भी ऐड कर सकते हैं, मावा या फिर केला भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पुआ बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा और दूध, क्योंकि इसका घोल थोड़ा सा थिक था, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर रहे हैं और इसे ऐसे ही चलाते हुए फेंट लेते हैं। तो इसे ऐसे ही चलाते हुए फेंट लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, तो पर घोल एकदम तैयार है, परफेक्ट बना हुआ है। इसमें हम ऐड करेंगे मलाई। तो मलाई इसमें ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि पुआ थोड़ा सॉफ्ट होगा, पुआ एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मलाई ऐड कर देते हैं, 2 चम्मच, और इसे भी फेंट लेते हैं। तो यहाँ पुआ का बैटर पूरी तरह से बना हुआ है। तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम चलिए शुगर सिरप बना लेते हैं, यानी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए एक पैन रखे हैं और उसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी को हम सेम मेजरमेंट के साथ लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम चीनी। जितना हम आटा लिए थे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चीनी डालेंगे। तो डालेंगे यहाँ 250 ग्राम चीनी और उसी बर्तन से हम डालेंगे पानी। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है, 100-150 ग्राम पानी हम यहाँ डाले हैं और इसे चीनी को सबसे पहले मेल्ट होने देते हैं। तो चीनी को हम मिक्स कर देते हैं और इसे मेल्ट होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमें इतना ही पकाना है कि चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और चाशनी हल्की चिपचिपी होनी चाहिए। हमें इसे 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसकी हल्की चिपचिपी टाइप की चाशनी बनानी है, पुआ वाली। तो चलिए, यहाँ चाशनी रेडी होने वाला है। तब हम इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर, भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें इलायची का जो पाउडर डाले थे बैटर में, तो उसका जो छिलका बचा हुआ था वो डाल दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि इसमें भी इलायची का ही फ्लेवर आएगा। तो चलिए, यहाँ चाशनी बनकर रेडी है
बन चुका है। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और चाशनी को साइड रखते हैं। तो चाशनी बन गया है। तो अब चलिए सबसे पहले बैटर को देखते हैं। तो बैटर यहाँ पूरी तरह से फूल चुका है। अब फूल कर एकदम स्मूथ हो चुका है। तो इसे फेंट लेते हैं। उसे 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही फेंटते जाएंगे। इससे क्या होगा कि बैटर में थोड़ा सा भी लंग्स नहीं बनेगा। तो इसे ऐसे ही फेंट लेते हैं। तो यहाँ बैटर पूरी तरह से फेंट चुका है। तो इसे देख सकते हैं एकदम सही तरह से पूरी गिर रहा है। तो ये बैटर पुआ तलने के लिए परफेक्ट है। तो चलिए पुआ फ्राई कर लेते हैं। तो पुआ तलने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लिए हैं चौड़ी टाइप की, और उसमें हम डाले हैं रिफाइंड ऑयल, या आप चाहे तो घी में भी तल सकते हैं। इसमें डालते हैं तो तेल गरम हो चुका है। तो इसमें डालते हैं 2 पुआ। तो आप चाहे तो इस टाइप की कढ़ाई में 2 या 3 भी तल सकते हैं। 2-3 पुआ आराम से इसमें आ जाएगा, तल सकते हैं। लेकिन हम अभी 2 तलकर ही निकालते हैं। तो इसे उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेते हैं। तो इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। जब पुआ फूलकर ऊपर आ जाए तो उसे पलट कर दूसरी तरफ पकाना है। तो इसे ऐसे ही पकाते हुए फ्राई कर लेते हैं। और ये मेरा पुआ पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल कर चाशनी में डाल देते हैं। तो इसे निकाल कर चाशनी में डाल देते हैं। और चाशनी में डालने के बाद इसे उलट पलट कर दोनों तरफ से उलट पलट देते हैं। इससे क्या होगा कि पुआ पूरी तरह से चाशनी पी लेगा। और चलिए तब तक इसे 2-3 मिनट के लिए चाशनी में ही छोड़ देते हैं। और तब तक दूसरा पुआ हम तैयार करते हैं। तो यहाँ हम डाल रहे हैं यहाँ पुआ तो फ्रेंड्स यहाँ हम 2 मालपुआ फिर से डाले हैं। और इसे भी उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। यहाँ तेल मेरा ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसीलिए इसे हमें ऑफ करना पड़ा। तो यहाँ ये जब तक चाशनी में डूब चुका था पुआ, तो उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसे निकाल लेते हैं और निकाल कर इसे तो चलिए तब तक उसे देखते हैं हुआ है कि नहीं। और यहाँ देख सकते हैं पुआ पूरी तरह से फूलकर ऊपर आ चुका है। तो फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात, इस मालपुआ फ्राई करने के लिए आप इस तरह का पैन नहीं है तो चौड़ा पैन आता है, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसे फ्राई करने के लिए आप कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डीप वाली कढ़ाई आपने इस्तेमाल की तो उसमें मालपुए जो हैं उसे एक एक करके फ्राई करने होंगे और उन नीचे तले में जाकर बैठ जाएगा। तो बट इस तरह का फैला हुआ पैन रहता है तो मालपुए एक साथ ज़्यादा भी फ्राई हो जाते हैं, 2 या 3 हो जाते हैं और परफेक्टली शेप में भी ले लेते हैं। तो मालपुए परफेक्टली बनकर रेडी हैं और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये 2 मालपुए फिर परफेक्टली बनकर रेडी है, इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, ऐसे ही खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो बट अब हम करेंगे इसे चाशनी में डाल देते हैं और उन्हें अच्छे से डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुका है और इसे अब हम निकाल देते हैं। इसे निकाल देते हैं और एक मालपुआ लास्ट में जो बचा हुआ था वो भी इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम कोट कर लेते हैं चाशनी में और निकाल देते हैं। तो देख सकते हैं मालपुआ कितना फूला फूला टाइप का बनकर तैयार हुई है। देखने से ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है।
तो इसी तरह इसे उलट पलट कर हल्का गोल्डन ब्राउन इसे तल लेते हैं। ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो पुआ हल्का क्रंची हो जाएगा। इसे उलट पलट कर इसे तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह एक एक करके हम सारे पुओं को तल कर निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देते हैं। और फिर तो देख सकते हैं ये मेरा मालपुआ बनकर तैयार है होली स्पेशल। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाएं, ट्राई करें, बनाएं, बहुत अच्छा बनकर तैयार होगी। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।